श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत रस पान कर रहे हैं। जैसा पूर्व में भी हो चुकी है, आपसे चर्चा हो चुकी है कि यह क्रम आपका, यह श्रृंखला बालकांड के मंगलाचरण से लेकर उत्तर कांड के अंतिम दोहे तक का क्रम चलेगा। और इस श्रृंखला में 550 से अधिक वीडियो का सीरीज यह श्रृंखला आपकी चलेगी। तो उसी क्रम में आज के पूर्व की कथा में हम लोगों ने जो अमृत रस पान किया है, उसमें प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और शिव जी से मांगते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेऊ, जाई विवाहऊ शैल जही, यह मोहि मांगे देऊ। प्रभु श्री राम ने शिव जी से कहा कि हे भूत भावन शिव जी, यदि मुझ पर आपका सच्चा स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुन लीजिए। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेऊ, जाई विवाहऊ शैल जही, यह मोहि मांगे देऊ। यह मुझे दीजिए, मेरे मांगने पर दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह कीजिए। तो शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं, किंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। आगे शिव जी ये भी कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कि जो माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करता है, उसका मंगल ही मंगल होता है। अर्थात माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार किए शुभ समझकर, मंगल समझकर करना चाहिए या मानना चाहिए। और आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं, तो हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो इस तरह प्रभु श्री राम शंकर जी को समझाकर अंतर्धान हो जाते हैं। और प्रभु के अंतर्धान होते ही सप्तर्षि शिव जी के पास आते हैं। तब ही सप्तऋष शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। सप्तर्षियों के आने पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सप्तर्षियों से सुहावने वचन कहते हैं कि पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरि प्रेरि पठेऊ भवन, दूरी करेहु संदेव। कि आप जाइए, पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए और प्रेरित कर उन्हें भवन भेजिए और यह संदेश दीजिए। तो ऋषि सप्तर्षि पार्वती जी के पास जाते हैं। पार्वती जी और सप्तर्षि के बीच जो बात होती है
वो नारद जी के विषय में परीक्षा के हेतु, वास्तव में आंतरिक रूप में नारद जी को ऐसा नहीं कहते, ऐसा निरादर वचन कहने का कोई भाव नहीं है, किंतु सती जी की परीक्षा के लिए शिव जी की आज्ञा है, इसलिए वो बोलते हैं। और पार्वती जी कि मनुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। देखो मुनि विवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान, मेरा अविवेक तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूं। तो इस पर सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसउ कि सुगे। पार्वती जी की बात को सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर आखिर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। गिरि संभव तव देह, तो भला कहो कि नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसउ कि सुगे। कि नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। तो उस पर दक्ष जी के पुत्रों की कहानी सप्तर्षि बताते हैं, चित्रकेतु की कहानी बताते हैं, हिरण्यकश्यप की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होई तज भवन भिखारी। अब मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चह कीन्हा। कि नारद की सीख जो भी स्त्री पुरुष सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। और नारद जी का मन तो कपटी है शरीर पर, किंतु सज्जनों के चिन्ह हैं और वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। अब ये भाव जो सप्तर्षि पार्वती माता से, मां जगदम्बा से कह रहे हैं, वास्तव में नारद जी के प्रति आंतरिक भाव नहीं है। जैसा पूर्व में अभी कहा कि यह सिर्फ पार्वती जी की अभी उनको जगदम्बा नहीं बल्कि क्या कहा था, शैल जहीं। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, शैल की कुमारी कहकर अगर वो गौरी, मां जगदम्बा, मां भवानी मान लेते तो फिर इस तरह के वचन सप्तर्षि कह ही नहीं सकते। इसीलिए शैल कुमारी कहा और नारद जी के बारे में कहकर, निरादरार्थ वचन कहकर पार्वती जी की परीक्षा ले रहे हैं। तो इस तरह यहां कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूल ठग के बवराए। जब नारद जी के बारे में सप्तर्षि बोलते हैं तो मां पार्वती कुछ नहीं, अब वो वर यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के विषय में सप्तर्षि कह रहे हैं कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अर्थात जो स्वभाव से उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे वेश वाला है, नर कपालों की माला को पहनने वाला है, कुलहीन है और बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तो इस तरह के उदासीन स्वभाव वाले पति को पाकर क्या करोगी और उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो। तो अब आज की कथा उसी से आगे चलते हैं। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई।
तो यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं। अब सुख सोवत सोचू नहीं, सुख पूर्वक सो रहे हैं और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अब भीख मांगी भव खाई, भिक्षा मांगकर खा लेते हैं। असहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। तो ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्री टिक सकती है? उनके साथ उसका निर्वाह हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं। सप्तर्षि जी बोल रहे हैं कि अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाई। अर्थात इसका भाव कि अब बिल्कुल बेफिक्र होकर नींद लेते हैं। कौन? भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। कौन कह रहा है? सप्तर्षि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मां पार्वती से कह रहे हैं। कहने का आशय कि जब तक सती जी जीवित रहीं तब तक उनके कारण सोच रहा, और उनके मर जाने से निःसोच और निश्चिंत हो गए। अर्थात चिंता रहित होकर पैर पसार कर सोते हैं। यही सुख से सोना है। जैसे जाग गई भोगी भोग ही, या वियोगी रोगी रोग बस, असोवई सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो अब यहां पर सोचू नहीं, अब सुख सोवत सोचू नहीं। अब यहां सोचू नहीं का बाबा जी ने किस स्वरूप में दिखाया कि भीख मांगी कर, भीख मांगी भव खाई। भीख मांग कर, भिक्षा मांग कर खाते हैं, इससे बताया। और इधर उधर से भिक्षा कर लेते हैं। अब बनी बनाई जहां मिल जाती है वहां पर बना बनाया भी खा लेते हैं। तो घर में चूल्हे की जरूरत ही नहीं रह गई। असहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। अर्थात जो सदा सर्वदा अकेले रहा है, जिसकी आदत ही अकेले रहने की हो गई है, तो उसको दूसरों के संग कब अच्छा लगेगा? कतई नहीं। वो चाहता ही नहीं कि हमारे एकांत में कोई खलल डाले, कोई विघ्न डाले। तो ऐसा कभी नहीं। उस पर भी स्त्री का साथ कदापि नहीं। तो उसका निर्वाह, यानी उस स्त्री का निर्वाह तो असंभव ही है। भाई एक बार अगर पुरुष हो तो चाहे निभाह भी जाए, परंतु स्त्री के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि रोज रोज हाय हाय तौबा तौबा मचा रहेगा। ये तो परीक्षा की दृष्टि से सप्तर्षि कह रहे हैं। और यही अगर स्तुति पक्ष में हम इसको भाव लें कि जिसकी भिक्षा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी लेते हैं, तो उसके भाव भीख मांगी भव खाही। उसके भव अर्थात जन्म मरण या उसके संसार को खा लेते हैं, हर लेते हैं। अर्थात आवागमन नहीं होने देते, उसे मुक्ति दे देते हैं। असुख सोवत कि सदा तुरीयावस्था में रहते हैं और आनंद स्वरूप हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं कि सप्तर्षि क्या कह रहे हैं? अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासुज सुलीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिलाऊ बानी, सुनत बिहसि कह बचन भवानी। सप्तर्षि कहते हैं कि अब भी हमारा कहना मान लो। अर्थात अजहू, जो हुआ सो हुआ,
भाई आज भी लोग कहते हैं बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लेऊ। तो पीछे के लिए अब पश्चाताप क्या? वह तो अब मिट नहीं सकता, लेकिन अब कुछ नहीं गया है, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी समय है हमारा कहना मान लो। सप्तर्षि कह रहे हैं, किससे? मां पार्वती से, अर्थात नारद जी के वचन को त्याग दो। अहम तुम कहूं बरु नीक विचारा, अर्थात नारद ने जो वर विचारा है वह नीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और हमने जो सोचा है, हम तुम कहूं बरु नीक विचारा, हमने जो सोचा वो नीक है, अच्छा है। यहां नीक का अर्थ आगे स्वयं अपने मुंह से सप्तर्षि कह रहे हैं कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। नारद ने विचार कर बताया था, क्या विचारा था? कि जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। और भी विचारे थे, क्या? शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। और भी नारद जी ने कहा कि यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। इसलिए ये भी कहते हैं, कौन? सप्तर्षि भी, हम भी विचार कर बतला रहे हैं। उधर नारद जी ने विचार कर बताया, अब सप्तर्षि भी कह रहे हैं कि हम भी विचार कर बतला रहे हैं कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। तो यहां आगे भी इतना ही नहीं, सप्तर्षि जो विचार कर वर बता रहे हैं, अपने विचार से नीक वर की बात कर रहे हैं कि असबरु तुम्हें, यहां पर असबरु तुम्हें मिलाऊ बानी। किससे? किस प्रकार का वो बर है? कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। साधारण वर मैं नहीं विचार रहा हूं, अति सुंदर वर की बात कर रहा हूं। सुखद है, सुशील है, जिसका गुणगान जस वेद और पुराण गाते हैं। तो अति सुंदर यानी जितने भी सुंदर पुरुष हैं उन सबसे अधिक यह वर सुंदर है। भाई स्त्रियों को पति की सुंदरता प्रिय है, इसी से पहले सौंदर्यवान होने की बात कही सप्तर्षियों ने। और इसका उल्लेख और स्थानों पर, जैसे कि नारी बिलो कहीं हरसिहिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। तो यहां अति सुंदर कहने का भाव कि जैसे भूत भावन भगवान शिव शंकर के लिए नारद जी ने कहा था, भाई नारद जी ने यही कहा था कि जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। तो अब जो नारद जी ने विचार कर बताया था कि जटा, पंचमुख, 15 नेत्र आदि कुरूपता हमारे द्वारा बताए गए वर में नहीं है। विकट बेस मुख पंच पुरारी, ये नारद जी ने जिस वर की बात किया, और ये तो परम रूपवान हैं। और सुचि का भाव कि पवित्र हैं, अर्थात शिव जी की तरह चिता की अपावन भस्म को नहीं लगाते, मुंडमाला को नहीं धारण करते,
सर्प, बाघांबर इत्यादि को धारण नहीं करते। करते क्या हैं? वैजयंती माला को धारित करते हैं, कौस्तुभ मणि से सुशोभित हैं, वनमाला इत्यादि मांगलिक पवित्र वस्तुओं को धारण करते हैं। असुखद, अति सुंदर, शुचि, सुखद, सुशीला। सुखद का भाव कि उनके दर्शन मात्र से सुख होता है। शंकर जी की तरह भयंकर नहीं है, शंकर जी संहार करते हैं और ये सबका पालन करके सबको आनंद प्रदान करते हैं। और सुशीला यानी सुशील हैं, तो सबका आदर सत्कार करते हैं, सबका लिहाज करते हैं, किसी का अनादर नहीं करते। भाई जैसे शिव जी ने दक्ष का किया अनादर, तो ऐसा सुंदर स्वभाव है कि अब देखिए भूत भावन भगवान सप्तर्षि बता रहे हैं कि भूत भावन भगवान शिव शंकर के बारे में कह रहे हैं कि अपने ही ससुर अर्थात दक्ष जी से विरोध किया, उनका अपमान किया, अनादर किया। किंतु जिस वर की बात मैं कर रहा हूं कि जब भृगु जी ने अपने चरण का प्रहार किया तो भी उनका पूजन ही किया, उनका चरण दबाने लगे कि आपका कोमल चरण और हमारा पर्वत या पत्थर सा सीना कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई। और शंकर जी की तरह ये उदासीन नहीं है। तो इस तरह कि सुंदर, पवित्र, सुखद इत्यादि तो शिव जी भी हैं, परंतु विष्णु भगवान अतिशय सुंदर। और फिर आगे कहते हैं कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। दूषण रहित है, इनमें दिगंबर, ब्याली, यकुल, अगे एक भी दोष नहीं है, ये सकल गुण की खान है। अपुर बैकुंठ निवासी अर्थात इनके घर है। बैकुंठ अनुपम स्थान इन्हीं का है। अगावहीं वेद जासु जस, ये भी चीज बता रहे हैं कि ये यशी कुलमान भी तो यहां नहीं, इनकी लीला का यश तो वेद गाते हैं। और पूर्व वैकुंठ कहने के पीछे बाबा जी का भाव कि वैकुंठ बहुत हैं, अष्ट वैकुंठ हैं। ये भी कि जहां भी भगवान बिठा दिए जाते हैं वही स्थान वैकुंठ कहलाने लगता है। तो सो नहीं, ऐसा नहीं है कि जहां बैठा देंगे वैकुंठ वही वैकुंठ के वासी हैं। आप जहां वैकुंठ की बात कर रहे हैं वह उपमा रहित है, ये वहां के निवासी हैं। और श्रीपति कि ये दिगंबर हैं, कौन? शिव जी। और विष्णु जी श्री के पति हैं कि सुनत बिहसी कह बचन भवानी। तो अब जब ये कहते हैं कि तुम कहू मिलाऊ बानी, जो कहा इसी पर हंसी, मां भवानी इसी पर हंसी। तो अब यहां पर हंसकर ऋषि के वचन का निरादर या नारद वचन के आदर को दिखा रही हैं। भाई हस्तरेख और विधि के अंकों का प्रमाण है। असुनत बचन बिह से ऋषय, तो वैसे ही जैसे वहां पर सप्तर्षि सुनत बचन बिह से ऋषय, तो वैसे ही यहां पर सुनत बिहसी कह बचन भवानी। तो सप्तर्षि मां गौरी के वचन पर जो हंसे थे, तो अब यहां मां जगदंबा उनके वचन पर हंस रही हैं।
कि असबर तुम्हें मिलाऊ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। तो उनके वचन पर मां जगदम्बा हंस रही हैं कि सत्य कहो गिरि भवतनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा। कनको पुनि पखान ते होई, जारऊ सहजु न परिहर सोई। सप्तर्षियों के यह कहने पर कि गिरि संभव तव देह, उसी का उत्तर मां जगदम्बा मां गौरी दे रही हैं कि सत्य कहु गिरि भवतनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा। कनको पुनि पखान ते होई, जारऊ सहजु न परिहर सोई। अर्थात आपने जो कहा यह सत्य ही है कि गिरि संभव होने के कारण मेरा हृदय पत्थर के समान ही दृढ़ और कठोर है। भाई जैसा कारण होगा उसी के अनुसार कार्य होगा। भाई कारण के अनुसार ही तो कार्य होता है। और यही नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि कारण से कार्य अधिक कठिन होता है, और जो कि एक स्वाभाविक नियम है। कारण ते कारज कठिन, होई दोषु नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। अयोध्या कांड में बाबा जी ने इसका उल्लेख भी किया है। भाई पत्थर की लीक नहीं मिटती, ठीक उसी प्रकार मेरी भी वृत्ति अविचल है। किसी के कहने का प्रभाव अब उस पर नहीं पड़ता। और हठ न छूट छूटे बरु देहा के पीछे का भाव बाबा जी के लिखने का कि स्वभाव जन्म जन्मांतर में भी नहीं छूटता। इसी तरह हमारा यह शरीर छूट जाए तब भी दूसरे जन्म में मेरा फिर यही हठ रहेगा कि शिव भरतारा यानी शिव जी को ही पति के रूप में, कि जब तक शिव जी की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कितने ही जन्म हमें क्यों न लेने पड़े, क्यों न कितने जन्म हो जाएं, सब में यही हठ रहेगा। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊ संबुनत रहूं कुंवारी। अभी 81वें दोहे पर कि दुराग्रही के लिए कोई नीति नहीं है। जिनकी समझ उल्टी है उन्हें किसने आज तक राह पर लगाया, तो मुझको भी इसी तरह समझकर मेरे विषय में और अधिक विचार अब आप लोग न करिए। मां जगदम्बा आगे कहती हैं कि कनको पुनि पसान ते होई, जारहूं सहजु न परिहर सोई। जैसे सोना भी पत्थर से भी उत्पन्न होता है। भाई कनको पुनि पखान ते होई, तो सोना पत्थर से ही उत्पन्न होता है। और सोने को जला डालो तो वह अपना स्वभाव अर्थात अपना रंग या अपना खरापन नहीं छोड़ता। तब पर्वत से ही उत्पन्न होने पर मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकती हूं? भाई सोना जो जड़ है, तो सोना जड़ होकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, फिर मैं तो चेतन हूं। तब मुझे अपनी हठ पर और भी दृढ़ हो जाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि शिव जी के लिए मेरा दृढ़ संकल्प है जो कि छूट नहीं सकता। अयोध्या कांड में बाबा जी ने 205 दोहे में दिया है कि कन कही बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद प्रेम निबाहे। तो यहां पर कौन सा अलंकार, अगर व्याकरण की दृष्टि से कहें
तो यहां दृष्टांत दिया, तो ये दृष्टांत अलंकार है। और हठ न छूट ये उपमेय वाक्य है। भाई दृष्टांत कैसे हुआ? हठ न छूट यह उपमेय, क्योंकि उपमेय और उपमान पर ही पूरा अर्थालंकार होता है, तो हठ न छूट यहां उपमेय वाक्य और जारेउ सहज उपमान वाक्य है। तो इससे यहां पर दृष्टांत का रूप बनता है। अब पुनि का भाव कि कनकौ पुनि पसान ते होई, कि जैसे तुम मुझे गिर संभव कह रहे हो, वैसे ही कनक भी तो गिर संभव ही है। अब मुझसे स्वभाव छोड़ने को कहते हो, और उसका स्वभाव क्यों न छुड़ा दिया? सोने के स्वभाव को छुड़ा दो। भाई इस नाते से मैं तो उसकी बहन ही ठहरी, तब मेरा स्वभाव उसका सा क्यों न हो, बिल्कुल सोने जैसा, कि कितना भी आग में जलाओ, स्वरूप बदलने की तो बात छोड़ दीजिए, और खरा हो जाता है, और कीमत उसकी बढ़ जाती है। जो आगे मां भवानी, मां जगदम्बा कह रही हैं कि जारेउ सहजु न परिहर सोई, तो जलाने पर तो सभी पदार्थ का रंग रूप सब बदल जाता है, गुण बदल जाता है, परंतु सोना जितना अधिक, यानी जैसे जैसे तपाया जाता है, आग में जलाया जाता है, तैसे तैसे वह और भी चोखा रंग पकड़ता जाता है, और चोखा हो जाता है, और चमका जाता है। तो वैसे ही मेरी भी चाहे जितनी कठिन परीक्षा हो, मैं हठ नहीं छोड़ने वाली। मेरा प्रेम नित्य नया बढ़ता ही जाएगा, और अधिक बढ़ता जाएगा। तो तपाए जाने पर सोने का स्वभाव नहीं घटता, बल्कि बढ़ता है, उसका मूल्य बढ़ता है, उसका दाम बढ़ता है। ठीक उसी तरह मेरा भी उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता जाएगा। और जलाने पर पाषाण का हठ छूट जाता है, किंतु पाषाण से उत्पन्न कनक अर्थात सोने का हठ नहीं छूटता। 1, 2, 4, 10, 100 नहीं, हजारों हजार बार क्यों न जलाएं, किंतु वैसे ही वह स्वभाव में चमक, उसका गुण, उसका मूल्य बढ़ता जाता है। तो मेरे पिता गिर का हठ भले ही छूट जाए, जैसे पत्थर जलाने पर स्वभाव छूट दिया, तो वैसे गिरी यानी मेरे पिता का हठ भले ही छूट जाए, पर हमारा हठ नहीं छूटेगा। तो नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। मैं, मां पार्वती जगदम्बा जी कह रही हैं कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ सकती, उन्हें नहीं छोड़ूंगी। हमारा घर बसे या हमारा घर उजड़े, अब एकर हमें डरना ही नहीं, लेकिन अपने गुरु नारद जी के उपदेश को न छोड़ब। भाई जिसको गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, अगर गुरु के वचन में ही प्रतीति नहीं, अर्थात जेका गुरु के वचन में विश्वास ही नहीं है, तो सपनों में भी सुख और सिद्धि, यानी सुख के सिद्धि के सुलभ नाय होत। तो यहां मां जगदम्बा पार्वती जी इसलिए कह रही हैं कि सप्तर्षि नारद के भला बुरा कहन। भाई स्वाभाविक है कि किसी के भी केहू के गुरु के बारे में कुछ कही है तो पार्वती जी को भी बहुत बुरा लगा, इसीलिए शुरू में ही वे पार्वती जी सप्तर्षियों को बताए देती हैं कि देवर से नारद हमारे गुरु हैं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि,
और उनके वचन हमारे लिए पत्थर की लकीर के समान हैं, जो उनकी टाले ना टल सकते। नारद बचन न मैं परिहरहूं। तो यह कहकर अब ओके कारण कहा थी कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। पहले क्यों नहीं छोड़ूंगी, अब ओके कारण बताएं। भाई नारद शब्द ही गुरुत्व का द्योतक है कि हृदय के अंधकार के नाश को गुरु कहते हैं। भाई हृदय का अंधकार क्या है? अज्ञान है, और अज्ञान का नाश आत्म परमात्म ज्ञान से ही संभव होता है। फिर आत्म परमात्म ज्ञान जिसके द्वारा मिलत है वह गुरु है। भाई जिनके द्वारा हो वही गुरु है। कि गुरु बिनि होई कि ज्ञान। भाई इससे भी ज्ञान दाता गुरु ही कहे जाते हैं। नारम ज्ञानम ददातीति नारदः, अर्थात ज्ञान, नार मतलब ज्ञान, जो दे उसका नाम नारद है। तो इस व्युत्पत्ति से भी नारद और गुरु शब्द एकार्थवाची होने से नारद को गुरु कहा। किसने? मां जगदम्बा, मां पार्वती। और श्री गुरु वाक्य पर शिष्य का ऐसा ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। और विश्वास का धर्म दृढ़ता होता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तो वही विश्वास का धर्म ही क्या है? दृढ़ता है। तो इस तरह जब पार्वती जी ने कहा कि बिना सदगुरु के सिद्ध नहीं होती, और आप मुझे शिव आराधन का मंत्र दें, जब पार्वती जी ने कहा तब नारद जी ने उनको पंचाक्षरी मंत्र दिया था और उसी का प्रभाव बताया, ध्यान बताया। तो इस तरह भी नारद जी मां पार्वती के विधि पूर्वक गुरु भी हुए। आगे मां जगदम्बा पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम। मान लीन की महादेव जी अवगुण का भवन आए, भंडार आए, घर हैं। अब विष्णु जी समद जितने भी समस्त सदगुण हैं उनकर धाम हैं। पर जेके में मन रम जाए तो ओकर तो उन्हीं से मतलब है। भाई उसका तो उसी से मतलब है। अब पार्वती जी अपने इन वाक्यों द्वारा उपदेश दे रही हैं एक सामान्य जनमानस को कि मनुष्य को अपने उपास्य में दृढ़ रहना चाहिए, कहीं अन्य चित्त नहीं लगाना। भाई यहां किस सुंदरता के साथ उत्तर दिया गया कि शिव जी में आप जिन बातों को दोष समझे हुए हैं, महादेव अवगुण भवन अब विष्णु सकल गुण धाम, तो हम जितने भी दोष आपने गिनाए हैं वे गुण ही हैं, अवगुण नहीं। यह वाद विवाद नहीं कर रही हैं कि नहीं जितना तू अवगुण बतावता वो सब गुण है, ए पर झगड़ा वाद प्रतिवाद करे, नहीं। और ना तो परम श्रद्धास्पद के गुण दोष विवेचन पर शास्त्रार्थ इष्ट है, भाई वो भी इष्ट नहीं है। और न विष्णु जी के विरुद्ध एक भी शब्द मुख से निकालना इष्ट है। भाई मां पार्वती सप्तर्षियों की बात मान लेती हैं कि ठीक है शिव जी में दोष ही दोष हैं और विष्णु जी में गुण ही गुण भरे हैं, पर मैं करूं तो क्या? भाई हमसे क्या मतलब? हमार मन तो शिव जी में रम गया है,
हमें गुण दोष कोनो सरोकार नाइन, कोनो मतलब नाइन है। अब ओए हमें प्रिय लागत है, दूसर क्यों नाई। तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम, कथा सरित सागर में, कि जिसका मन जहां लगा है उसे वही मीठा है। भाई जहां पे मन लगा वही उसके लिए मीठा है। तो जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि सन काम। अब यह पद प्रेम की एकाग्रता के लिए तो एक जनश्रुति बन चुका है। अब पार्वती जी के प्रेम की धारणा में आंतरिक जोड़ देखा जाता है, बाहरी नहीं। भाई यहां पर कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। मां जगदम्बा पार्वती जी आगे कह रही हैं सप्तर्षियों से कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय अभिषेकी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। सप्तर्षियों ने जो कहा था कि अजहू मानव कहा हमारा, अब उसी का उत्तर मां जगदम्बा पार्वती जी दे रही हैं कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अगर वे सप्तर्षि कहें कि जब ही महात्मा मिल जाए तभी से हट छोड़कर उनका कहाँ मान लेना चाहिए। हम वहीं मिले, इस समय में मिले, और तुम्हारी भूल तुमको बता रहे हैं, तो अतः अभी से उसे मानकर उस पर चलो। तो इसी के उत्तर में मां भवानी कहती हैं, अब मैं जन्म संभुहित हारा, अर्थात सम्मति देने या मानने का समय अब हाथ से निकल गया। तो अब मैं जन्म संबोहित हारा, इसमें वर्तमान स्थिति को कहा, और आगे भविष्य की भी यही परिस्थिति प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी। आगे माता जी कहेंगी, तो यहां वर्तमान कहती तो भविष्य बच जाता, भूत के कथन का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि भाई वो तो बीत ही चुका, जो बीत गया बीत गया। तो वर्तमान और भविष्य के लिए बता दिया कि मैं अपने को शिव जी को समर्पित कर चुकी हूं, उन पर पूरा समर्पण कर चुकी हूं। तो इसलिए अब आपका उपदेश मैं शिरोधार्य करने में असमर्थ हूं। भाई अब आपका उपदेश शिरोधार्य करने में मैं बहुत असमर्थ हूं। यदि आप नारद जी के पहले आए होते तो आपका उपदेश शिरोधार्य कर लेती, तब नारद जी का वचन न मानती कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब धरि सीसा का भाव कि बड़ों की आज्ञा सिर पर रखकर धरकर स्वीकार करना कहा जाता है, अर्थात कि शिरोधार्य की जाती है। आदर पूर्वक अर्थात सुनती हैं कि अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा।
जैसे जुए में जो वस्तु हार दी जाती है, जेकर हार जोन जुआ में हार गए तो अब वो तो दूसरे को ही गया, ठीक वैसे ही मैं प्रेम रूपी जुए में यह शरीर शिव जी के हाथ हार चुकी हूं, तो अब यह तन शिव जी का हो गया, हमारा या किसी और का उस पर कोई अधिकार नहीं रह गया। को गुण दूषण करई विचारा, कि यह धर्म कुलवंतियों का नहीं कि पहले किसी से मन लग जाए और फिर दूसरे की प्रशंसा सुनकर गुण दोष का निर्णय करने लगे कि ये अच्छा है को। भाई जिसको एक बार मन दे दिया फिर उसमें दोष को नहीं विचारना चाहिए। अगर प्रेमास्पद में कोई गुण दोष का विचार करता है तो यह प्रेमी के प्रेम के कच्चेपन को साबित करता है, उसे दिखाता है और उसके प्रेम में बट्टा लग जाता है, बट्टा लाग। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। इतना उत्तर पाने पर भी यदि आप नहीं जाना चाहते, हट करके कुछ और कहना चाहते हैं, इसलिए कहती हूं कि तो कौतिकन, आगे कहती हैं कि तो कौतिक अहन आलस, तो कौतिकन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संबुनत रहूं कुंवारी। अब आगे माता जी कहती हैं कि कौतुक करने वाले कौतुकहन, अब ये कही के बतावत हैं, दर्शावता है कि आप तो कौतुक करने आए हैं, खेल करने आए हैं, और बरेखी कन्या की ओर से की जाती है। भाई जो बरेखी यहां पर बाबा जी ने लिखा है कि रही न जाई बिनु किए बरेखी, जी का हम लोगों के यहाँ क्षेत्रीय भाषा में देखुआरी कहते हैं। भाई देखुआरी कन्या पक्ष से कीन जात है, भाई यहाँ की रीति यही है। तो वही बाबा जी लिख रहे हैं कि बरेकी यानी वर को देखने की, जेकर देखुआरी सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि वो कन्या की तरफ से कीन जात है। कतों वर की ओर से कन्या ना ढूंढी जात, तो आप तो विष्णु भगवान की ओर से उनके बड़े कन्या ढूंढे आया है, तो ये कौतुके तो आज खेले तो जान पड़ता है। और कौतुकी कहने के और भी भाव है कि नारद जी को गुरु कहा, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, इससे इनको कौतुकी कहा। और सप्तर्षियों के वचन मानना नहीं है और वे नारद जी के उपदेश से हटाना चाहते हैं, इसलिए भी कौतुकी लिखा बाबा जी ने। और कौतुकी का काम है खेल खिलाना, खेल करना। तो ये एक को दूसरे से मिलाने का काम करने को कहते हैं कि असबर तुम्हें मिलाऊ बआनी, इसलिए भी कौतुकी कहा। तो ब्रह्मवाणी ने तो मनोरथ सफल होने का वरदान दे दिया और कहा भी अब मिले हैं त्रिपुरारी, और साथ ही यह भी वाणी के प्रमाण के लिए यानी अपनी ब्रह्मवाणी के प्रमाण के लिए सप्तर्षियों के मिलाप की भी सूचना दी थी। और सप्तर्षि आए तो यानी ब्रह्मवाणी के प्रमाण में, पर उल्टी पलटी बात करे लागेन, दूसर बर बतावे लागेन, और शिव जी की ओर से हमका हटावे चाहें, विमुख करे चाहें। इससे भी मां जगदम्बा पार्वती जी समझ गई कि ये खिलवाड़ करता है। इसी को समझकर मां जगदम्बा कह रही हैं कि आपको आकाशवाणी ने भेजा, किस लिए? भाई कोने काम से आकाशवाणी ये बड़ी सप्तर्षि आएंगे तो ये प्रमाण माने, और आप क्या करता है तो खिलवाड़ी करत तो आ।
और यहां आकाशवाणी को प्रमाण करने वाली बात ही कहनी उचित है। और आल सुनाही, खिलाड़ी और तमाशाई जो ना है आलसी ना होते न, आलस्य करी हैं तो कौन खेल दिखाई हैं, कैसे कौतुक कर सकी हैं। और आगे मां भवानी जगदम्बा कह रही हैं कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। यदि ऋषि सप्तर्षि लोग कहें कि अच्छा यह जन्म में न सही, आगे जन्म के ले बरे हम अबहीने से कहे देते ही, या इस तरह से कि कहे कि तुम्हारा अब तुम हमारा अपमान करती हो। भाई सप्तर्षि यही कहेंगे अब हमारा अपमान करत हो, पर शिव जी तो तुम्हें प्राप्त होए वाला नहीं ने, अब बाद में पछताऊबू का बताई सप्तर्षि के बात मान ले हुई। भाई हम सप्तर्षि की बात नहीं माने, नारद के बहकावा में आय के सब परिश्रम व्यर्थ हो गए, सारा तपस्या व्यर्थ हो गया। तो उसी पर मां भवानी जगदम्बा कहती हैं कि यह आशा न रखिए इस जन्म की, तथा एक जन्म की क्या करोड़ों जन्म बीत जाएं तो भी मैं अपना हठ नहीं छोड़ने वाली। ब्याह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही बनी रहूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। हम कुंवारी रह ले, कुंवारी रहूं का मतलब यहां जो बाबा जी ने लिखा कि प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगी, प्रतिज्ञा न छोड़ब, हताश होई के संकल्प के प्रतिकूल विवाह न करब, जो संकल्प आए वही प्राप्त, और दूसरे से विवाह कतई न करब, कदापि नहीं करूंगी। यह समझ लूंगी कि विधाता ने विवाह हमारे उसमें लिखा ही नहीं है। जैसे तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि बह देहि विबाहु। मां सीता स्वयंवर की बात है, जब सारे राजा धनुष को उठाना, चाप चढ़ाना तो दूर की बात है, तिल भर हिला नहीं पाए, तब जनक जी के हृदय के उद्गार निकल पड़े थे कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि बह देहि विबाहु। असुकृति जाई जो पन परिहरहूं, कुंवरी कुआरी रहू का करऊं। यहां पर भी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहां विकल्प दे रहे हैं, इसलिए यहां पर विकल्प अलंकार भी है। अब विकल्प अलंकार होता कैसा है, जहां ऐसा वाक्य हो कि ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसा ही होगा, तो वहां पर यह विकल्प अलंकार होता है। तो अब इसका आशय क्या है कि इस जन्म में तप करते करते प्राण छूट भी गए तो दूसरे जन्म में भी मैं शिव जी के लिए ही तप करूंगी, अब फिर भी नहीं मिले तो तीसरे जन्म में, और इस तरह सहस्र कोटि जन्म हमको लेना पड़े तो भी मैं शिव जी के लिए ही तप करूंगी। तो जब तक वे न मिलेंगे हठ को नहीं छोड़ूंगी, हम लगातार तप करती रहूंगी, और यही प्रेम की सीमा है। अत जौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलंबा। शिव जी के लिए ही तो तप कर रही हैं। भाई शिव जी को पति मान चुकी, फिर भी उनका कहना न मानेंगी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। इस कथन को कहने का प्रयोजन क्या है, उसका क्या अभिप्राय है। पहले मां जगदम्बा कह चुकी हैं कि गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि।
इष्ट से आचार्य का दर्जा बड़ा होता है। वाल्मीकि जी ने भी श्री राम जी से कहा है कि तुम ते अधिक गुर ही जी जानी, और कबीर दास जी ने भी लिखा है कि गुरु गोबिंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो अब यहाँ गुरु जो है, आचार्य है, उसका पद भगवान से भी बड़ा। तो गुरु के वचन पर दृढ़ रहना ही सबका कर्तव्य है। और जब किसी अनुष्ठान का फल प्राप्त होने को होता है, अर्थात उसकी सिद्धि होने का समय आता है, तो देवता अनेक विघ्न उपस्थित करते हैं, किंतु एक उत्तम साधक इष्ट की ओर से चाहे कितना ही कष्ट क्यों न पहुंचे, कदापि इष्ट का प्रेम नहीं छोड़ते। और यही होना भी चाहिए, और यही शिक्षा भी दे रहे हैं। तो जब तक पाणी ग्रहण न हो जाए तब तक वर को कोई अधिकार आज्ञा देने की नहीं है। भाई जब तक पाणी ग्रहण नहीं होगा तो कौन सा अधिकार बनेगा। तो यहां एक ये ध्वनित होता है, एक अर्थ निकलता है कि आपको शंकर जी ने क्यों भेजा। भाई स्वयं ही क्यों ना आकर उन्होंने परीक्षा ले ली, और स्वयं ही चाहे आकर और कहकर देख लें कि भला मैं कभी भी विचलित नहीं हो सकती। और इन से जो जान पड़ता है कि मां जगदम्बा ये जान गई कि ये सब शिव जी के ही भेजे हुए हैं। तो ऊपर पहले जो सप्तर्षियों ने नारद जी और शिव जी की निंदा की थी, उसका प्रायश्चित भी बताती है मां जगदम्बा कि आप कहीं सत बार महेश। एक भाव ये भी है कि निंदा का पाप तबै छूटेगा जब आप 100 बार महेश महेश जपेंगे, यानी शंकर शतक जपें। जपहु जाई शंकर सतनामा। तो आगे कि मैं पापरौ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनौ भयउ विलंबा। तो यह एक साधारण मानव प्रकृति है कि जब किसी दुष्ट या प्रतिकूल पुरुष का संग पड़ता है या उसका पड़ जाता है, तो दुष्टता से वो बाज नहीं आता, व्यर्थ ही जी को दुखाता है। जैसी मनुष्य आजिज आय के, तंग आज के, शिष्टाचार या अपनी भल मनसाहत के कारण कुछ कह तो ना पावत, तब यह कहा था कि अच्छा हम तो हर पैर पकड़ते ही, तो उसी हाथ जोड़ते ही, हम तो उसी हार गए, जा भैया बहुत देर हो गए, अधिक कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, बड़ी कृपा होए कि अब आप चला जा। ये सामान्य मानव प्रकृति। तो यही भाव अब यहां पांव पड़ने में है कि मैं पापरौ कहई जगदम्बा। अब कहूं जगदम्बा की बात कहा, तो अब जो कही का कही, यही भाव है उसका, कहीं जगदम्बा। तो नारद जी और शिव जी गुरु साधु इष्ट की निंदा जो सप्तर्षियों ने की, तो पार्वती जी उसको नहीं सह सकी। गुरु इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध में आ गईं, और क्रोध न करके बल्कि उल्टी विनती करने लगी। भाई सामान्य रूप तो यही है कि हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की, हमारे साधु की, इष्ट या शिव जी की, नारद जी की जो उन्होंने निंदा की, तो गुस्सा होना चाहिए था। गुस्सा नहीं की, बल्कि उल्टे उनसे विनती कर रही हैं। इसलिए भी जगदम्बा का विशेषण दिया। भाई ये तो जगत जननी है, अब पुत्र कितनों बिगड़ जाए फिर भी माता बालक जानकर अपने वात्सल्य प्रेम को ना छोड़ती, अर्थात अपने बालक का कभी अहित नहीं करती और ना ऊपर क्रोध करती। तो वही चीज यहां पे
तो देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तो शिव जी की आज्ञा थी कि पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले। तो सप्तर्षियों ने आकर परीक्षा ले लिया, देख लिया, इसलिए देख प्रेम। और सप्तर्षि पार्वती जी का वास्तविक स्वरूप जानते हैं, अतः भाई सप्तर्षि जी पार्वती जी का वास्तविक स्वरूप जानते हैं, अतः उनको ज्ञानी कहा। अब मुनि जब परीक्षा लेने आए थे तब पार्वती जी को शैल कुमारी कहा था। भाई परीक्षा माधुर्य में ही होगा, अगर उन्हें पहले ही ऐश्वर्य सूचित कर देते, उसका संबोधन करते, परीक्षा तो ले चुके हैं। परीक्षा के बाद ऐश्वर्य को खोला कि जगदम्बिके भवानी, ये कहा। अब पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले, ये तो शुरुआत थी। और देखी प्रेम, जो ये आपका आया कि देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तो यह उपसंहार है। तो जय जय जगदम्बिके, तो परीक्षा में पूरी उतरी, इससे सब अत्यंत प्रसन्न हुए और जय जयकार करने लगे। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। माया और ईश्वर से अब तथा प्रकृति और पुरुष से जगत की उत्पत्ति है, तो इससे भी दोनों का संबंध अनादि रूप में सिद्ध दिखाया। भाई उत्पत्ति कर्ता होने से भगवान कहा। नाई चरण सिर मुनि चले, जब सप्तर्षि आए थे तब प्रणाम नहीं किया था, आते ही तप का कारण पूछ बैठे थे, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, बड़े बनकर आए थे। और उस समय शैल कुमारी कहा था कि प्राकृत राजा की कन्या को कहकर संबोधित किया था, और राजकुमारी को प्रणाम करना भी अयोग्यता है। भाई अयोग्य होता, उल्टा होता रीति के। और उपदेश भी माधुर्य में ही बनता है, तो ऐश्वर्य को नहीं दिखाया, तो उस समय प्रणाम नहीं किया। अब उनको मां जगदम्बिके भवानी भगवान शंकर की आद्या शक्ति माया कहा, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करना आवश्यक हुआ। तो शुरू में यदि प्रणाम करते तो माता की परीक्षा लेना घोर पाप होता, घोर अनुचित होता। तब ऋषि तुरति गौरी पह गयऊं, यहां से प्रारंभ, और नाई चरण सिर मुनि चले, पर यहां समापन हो रहा है, उपसंहार है। अब पुनि पुनि हर सत गातु, इससे हृदय का प्रेम सूचित हो रहा है कि देवताओं को प्रणाम करने में हर्ष होना चाहिए। भाई जैसे चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भई मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रहती न रोकी। इसी तरह भरत जी के बारे में, भरत जी का स्वभाव विनय प्रेम निष्ठा आदि देखकर श्री वशिष्ठ जनक देवता आदि भी सभी आनंद में मग्न हो जाते हैं कि भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भाई, अप भगत की महिमा घनी। आगे बाबा जी दिए हैं उद्धरण कि धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। ठीक इसी तरह से सप्तर्षि पार्वती जी का प्रेम नेम निष्ठा अंतिम विनय वचन आदि सब देख सुन स्मरण कर पुलकित होते हैं और प्रेम में मग्न हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। तो भवानी का स्वभाव
और उनकी बातें जैसे जैसे सप्तर्षियों को स्मरण में होता है तैसे तैसे उनके अंग अंग पुलकित हो आते हैं। इसलिए भी पुनि पुनि हर्षत कहा। अब पुनः दूसरे रूप में कि जिस कार्य के लिए आए थे उसकी सिद्धि हो गई, इसलिए भी हर्षित हैं। तो भक्तजन, सप्तर्षि और गिरिजा मां गौरी संवाद आज यहां समाप्त हुआ और आगे की कथा का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।